Hymn number 395, 395. माँ मरिया सारे जगत की माँ, तू है धन्य कुंवारी ओ मेरी माँ। जय माँ मरिया, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ। जय माँ मरिया अनुग्रह पूर्ण, नारियों में तू है धन्य। इस धरती में हे माँ तुझसा और नहीं कोई दूजा। धन्य हो सदा विश्व जननी, धन्य हो सदा विश्व जननी, ईश जननी शुभकारिणी, ईश जननी शुभकारिणी। जय माँ मरिया सारे जगत की माँ, तू है धन्य कुंवारी ओ मेरी माँ। जय माँ मरिया, हे माँ, 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 हे माँ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरितों का धर्मानुसार हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से जीवित मृत्यु का न्याय करने के आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम माँ मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम माँ मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तेरे स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि आदि में थी और अनंतकाल तक सदा रहेगी, आमीन। महिमा के 5 भेद। महिमा का पहला भेद, प्रभु यीशु का जी उठना। आइए हम इस भेद में प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। अपने धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलिस्ट, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों व संपूर्ण कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सब प्रभु यीशु की आशीष और कृपा से परिपूर्ण होकर विश्वास की ज्योति तक पहुंच सकें। इसके लिए माता मरियम से मध्यस्थता मांगे और कहें, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तेरे स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तेरे स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तेरे स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तेरे स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तेरे स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तेरे स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि आदि में थी, अब और काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सब आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरी दया की अधिक आवश्यकता है। महिमा का दूसरा भेद, प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण। आइए हम इस भेद में हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करें कि पृथ्वी पर क्रिस्त प्रतिनिधि के रूप में सभी भाइयों व बहनों को प्रोत्साहित करें और समस्त कलीसिया को एकता के प्रेम में बांध दें। इसके लिए माता मरियम से मध्यस्थता मांगे और कहें, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पुण्य, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे जैसे आदि में थी अब और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सब आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरी दया की अधिक आवश्यकता है। महिमा का तीसरा भेद, पवित्र आत्मा का प्रेरितों पर उतरना। आइए हम इस भेद में उन सभी ख्रिस्ती परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि माता मरियम की आशीष और कृपा उन सभी पर बनी रहे और वे माता मरियम की हमेशा स्तुति और आराधना कर सकें। इसके लिए माता मरियम से मध्यस्थता मांगे और कहें, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज्य में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि आदि में थी अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर नरक की आग से हमें बचा, सब आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरी दया की अधिक आवश्यकता है। महिमा का चौथा भेद, मरिया का स्वर्ग में उद्ग्रहण। आइए हम इस भेद में उन सभी विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पढ़ने में कमज़ोर हैं और जो कॉलेज में दाखला लेने के लिए असहाय हैं। हे प्रभु ईश्वर, तू उन सभी विद्यार्थियों की मन्नतों को पूरा कर ताकि वे तेरे नाम में आगे बढ़ सकें। इसके लिए माता मरियम से मध्यस्थता मांगे और कहें, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन।
हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सब आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेष करके तेरी दया की अधिक आवश्यकता है। महिमा का पांचवा भेद, स्वर्ग में मरिया का मुकुट पाना। आइए हम इस भेद में उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो गरीब, दुखी, लाचार और बीमार से पीड़ित हैं। हे प्रभु ईश्वर, उन सभी को अपनी छत्र छाया में रख और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर। इसके लिए माता मरियम से मध्यस्थता मांगे और कहें, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थे, वरन काल तक सदा रहेंगे। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सब आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरी दया की अधिक आवश्यकता है। प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुरता और आशा तुझे प्रणाम। हम युवा के निवासी संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे विनाश के बाद अपने गर्भ का फल यीशु में दिखा। हे दयालु, हे प्रेममयी, हे मधुर कुंवारी मरिया। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर, ताकि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, जिसके इकलौते पुत्र ने अपने जीवन, मृत्यु और उत्थान द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन प्राप्त किया है, हम तुझसे विनती करते हैं कि पवित्र कुंवारी मरिया की अति पवित्र माला के इन वेदों पर ध्यान करते हुए जो कुछ वे सिखाते हैं, हम उनका अनुकरण करें और जिनकी वे प्रतिज्ञा करते हैं उनको प्राप्त करें।
उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। कुंवारी मरियम से प्रार्थना। तेरे शरण में हम दौड़े आते हैं, हे परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपनी आवश्यकताओं में करते हैं उनको अस्वीकार मत कर, लेकिन हे प्रतापी और धन्य कुंवारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। आमीन। कृपाओं की माँ मरियम, कुंवारी माँ मरियम, कृपाओं की माँ मरियम, कुंवारी माँ मरियम, वंदना करते जय जय करते, वंदना करते जय जय करते, कृपाओं की माँ मरियम, कृपाओं की माँ मरियम, कृपाओं की माँ मरियम, कुंवारी माँ मरियम, कृपाओं की माँ मरियम, कुंवारी माँ मरियम। तेरा सुंदर कितना सुंदर, दिल तेरा सुंदर कितना सुंदर, लिली फूलों की तरह, ओ माँ लिली फूलों की तरह, लिली फूलों की तरह, ओ माँ लिली फूलों की तरह, कृपाओं की माँ मरियम, कुंवारी माँ मरियम, कृपाओं की माँ मरियम, कुंवारी माँ मरियम। तेरा कोमल कितना कोमल, दिल तेरा कोमल कितना कोमल, फूल कलियों की तरह, ओ माँ फूल कलियों की तरह, फूल कलियों की तरह, ओ माँ फूल कलियों की तरह, कृपाओं की माँ मरियम, कुंवारी माँ मरियम, कृपाओं की माँ मरियम, कुंवारी माँ मरियम, वंदना करते जय जय करते, वंदना करते जय जय करते, कृपाओं की माँ मरियम, कृपाओं की माँ मरियम, कृपाओं की माँ मरियम, कृपाओं की माँ मरियम। हे प्रभु, मेरी सहायता करने को तत्पर हो। सहायता कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें।
हे ईश्वर, ईश्वर, तूने धन्य कुमारी मरियम के द्वारा मानव जाति को मुक्ति का वरदान दिया है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि जिनके द्वारा जीवनदाता प्रभु यीशु हमें प्राप्त हुए हैं, उनकी शक्तिशाली प्रार्थना हमारी सहायता करती रहे। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। हे अति पवित्र और निष्कलंक कुमारी मरियम, समस्त कृपाओं की मध्यस्थता, तू हमारी रक्षिका और आशा है। आज हम तेरे पास आते हैं। हम ईश्वर को और तुझे सब वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। अपना प्रेम प्रकट करने के लिए, तेरी सेवा करने तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार सब लोगों को तेरे निकट लाने की प्रतिज्ञा करते हैं। हे ईश्वर की कृपाओं की माता, हमें पाप के जोखिमों पर विजय पाने की शक्ति, प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रति पूर्ण प्रेम और पवित्र मरण का वरदान प्रदान करने की कृपा कर, जिससे हम सदा सर्वदा तेरे तथा तेरे पुत्र के साथ निवास करें। आमीन। हे स्वर्गीय परमपिता, अपने एकत्रित भक्तों पर कृपा दृष्टि डाल। उनके निवेदन को स्वीकार कर जो हम कृपाओं की माता के द्वारा मांगते हैं। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे बिशप स्वामी फ्रांसिस कलिस्ट, अन्य बिशप, पुरोहित व धर्म समाजी अपने निस्वार्थ जीवन द्वारा हमें प्रेरणा प्रदान करे। हे प्रभु, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। पृथ्वी के सभी नेतागण, खासकर भारत के शासक, विवेक व सच्चे सहयोग से अपना कर्तव्य निभाएं, ताकि संपूर्ण संसार में शांति और भाईचारा स्थापित हो सके। हे प्रभु, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। सभी ख्रिस्तीय जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया है, वे पाप से सदा दूर रहें तथा अपने पवित्र एवं प्रेममय जीवन से दूसरे भाई बहनों की ज्योति बने। हे प्रभु, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। जो रोग से पीड़ित हैं, अनाथ व गरीब हैं या बुढ़ापे से कमजोर हैं, उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर। हे प्रभु, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने सभी निजी निवेदनों को माता मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करें। हे परम दयालु कुमारी मरियम, याद कर कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुमारियों की कुमारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ा आया हूँ और कराते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे ख्रिस्त की माँ, मेरी विनतियाँ स्वीकार मत कर, पर दया से उसको सुन और पूरा कर। आमीन। यह उचित है कि हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि समस्त कृपाओं की मध्यस्थता माता मरियम के द्वारा हमें असंख्य वरदान मिले हैं। हे पिता ईश्वर, सभी दानों के दाता, हम तेरी प्रशंसा करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जो कुछ हम हैं, जो कुछ हमारा है, सबका स्रोत तू ही है। हमें सिखा कि तेरे अपार स्नेह से मिले सभी वरदानों के लिए हम सदा कृतज्ञ बने रहें और हमारी सहायता कर, ताकि हम सच्चे मन तथा सारी शक्ति से तुझे प्यार करें। आमीन। हमारे जीवन में पाए सभी कृपादानों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हम सब रोगियों के लिए प्रार्थना करें जो यहाँ उपस्थित हैं और जो उपस्थित नहीं हैं। हे परम पिता और सांत्वना के सागर, तू अपने प्राणियों पर नाना प्रकार की दया प्रदर्शित करके उन्हें मानसिक और शारीरिक रोग से चंगा करने की कृपा करता है। कृपया हमारे इन रोगी भाई बहनों को रोग शैया से उठने दे और इन्हें स्वस्थ कर, ताकि न्याय और पवित्रता के साथ वे तेरी सेवा करें और तेरी दया के लिए
तुझे सदा उचित धन्यवाद देते रहे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे माता मरियम, रोगियों के स्वास्थ्य, पापियों की शरण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त आपके साथ हो कि वे आपकी रक्षा करें, वे आप में हो कि आपको सुरक्षित रखे, वे आपके सम्मुख हो कि आपको संभाले, वे हमारे ऊपर हो कि आपको आशीर्वाद दे। वे ही प्रभु जो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुरता और आशा तुझे प्रणाम। हम एवा के निवासी संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे इस निर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेममयी, हे मधुर कुंवारी मरिया। हे कुंवारी मरिया, मुझको तेरी प्रशंसा करने के योग्य बना और मुझको तेरे शत्रुओं पर प्रबल होने की शक्ति प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, निर्बलों के बल, तुझसे हमारा निवेदन है कि जिन पवित्र यीशु माता का स्मरण हम कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाओं द्वारा हमें सब खतरों से बचा और ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम अपने पापों से मुक्त होकर सदा तेरी शांति में आनंदमय जीवन बिताएं। आमीन। Hymn number 106 AA. 106 AA. तेरे मंदिर आए हम, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हम, तेरा सुमिरन करते तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। जो
और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा के साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आत्मा के साथ। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज कृपाओं की माता का आदर में नवीना का तीसरा दिन में हम हैं। आज का विषय है माता मरियम ख्रिस्त विश्वासियों की आदर्श और प्रेरणा है। हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:38 में। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो। माता मरियम हमारा एक महान शक्तिशाली मध्यस्थता है। माता मरियम हमारे महान प्रेरणा है। हम क्यों माता मरियम को आदर करते हैं? प्यारे भाइयों बहनों, माता मरियम हर पल, हर समय, हर क्षण हमारे लिए मध्यस्थता करती रहती है। मां जैसे अपने बच्चों को प्यार करती है, बच्चों के बारे में सोचती है और बच्चों को ढूंढती है, बच्चों की अच्छाई के लिए करती है, उसी प्रकार माता मरियम हम सभी लोगों के लिए वो मध्यस्थता करती है। माता मरियम को हम सम्मान, आदर और प्यार करते हैं क्योंकि माता मरियम ने उस देहधारी मां है और जिसके द्वारा हम सब मुक्ति पाए हैं। माता मरियम हमारे मुक्ति का भी भागीदारी है। अगर माता मरियम विनम्र भाव से स्वीकार नहीं करती तो आज हमारे पास मुक्तिदाता नहीं होता। लेकिन माता मरियम विनम्र होकर स्वीकार करती है। उस माहौल को देखकर भी वो डरती नहीं है, कहती है आपका कथन मुझ में पूरा हो। और माता मरियम बचपन से ही स्वभाव से सरल है, नम्र है, विनीत है और प्रभु प्रेमी है और प्रभु का उस वचन को वो सुनती और पालन करती थी। हम पढ़ते लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 43 से 45 तक हम पढ़ते हैं कि अच्छे पेड़ अच्छा फल प्रदान करता है, बुरा पेड़ कभी अच्छा फल प्रदान नहीं कर सकता है। हम पेड़ देखते ही हम जानते हैं कि ये किस प्रकार का फल प्रदान कर सकता है। तो उस पिता ईश्वर को, हमारे पिता को मालूम था कि माता मरियम जैसे स्वभाव से सरल और विनीत थी, जरूर पिता परमेश्वर ने उसी को चुना ताकि उनके द्वारा हम मुक्तिदाता को प्राप्त कर सकें। अब सभी लोग कृपाओं की माता के इस प्रांगण में आए हुए हैं, इस पवित्र गिरजाघर में आए हुए हैं, कुछ आशाएं लेकर, अभिलाषा लेकर, विश्वास के साथ आप इस प्रांगण में, इस पवित्र स्थान में हैं। और हम विश्वास करते हैं कि जरूर इस समय कृपाओं की माता हमारे लिए दुआ कर रही होगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
प्रभु का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और उसी विश्वास के साथ हम इस पवित्र गिरजाघर में हैं। आइए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, पुत्र ईश्वर से प्रार्थना करें और माता मरियम से निवेदन करें कि जो आशा अभिलाषा है, जो हमारे प्रार्थनाएं हैं, माता मरियम अपने पुत्र तक पहुंचा सके। हम इस समय में रहते समय हम भूल जाते हैं या प्रभु ईश्वर को हम प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं और हम अलग अलग चीज़ों को हम प्राथमिकता देते हैं। आज आइए प्रभु से माफ़ी मांगे, प्रभु से कहे प्रभु मुझे अपने पवित्र रक्त से, अपने पवित्र लहू से मुझे धो डाल, मुझे पवित्र बना, मुझे शुद्ध बना, ताकि मैं आपका एक योग्य अनुयायी बन सकूं और इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकूं। जरूर प्रभु हमें शुद्ध करेंगे, प्रभु हमें पवित्र करेंगे, प्रभु हमें आशीष और कृपाओं से भरेंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे सारे निवेदनों को स्वीकार करे, सारे प्रार्थनाओं को प्रभु स्वीकार करे और समय पर हमें आशीष प्रदान करे। हम अपने आंखें बंद करें, अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगे। प्रभु से कहिए प्रभु मैं पापी हूं, मुझे शुद्ध कीजिए। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपने कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। Hymn number 3.
number 22A, 22A. महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। शांति ऊपर छाए, शांति सब जन पाए। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। धन्य धन्य कहते तेरी महिमा गाते, तेरी प्रशंसा तेरी आराधना तेरी स्तुति सब गाते। तेरी महिमा हो तेरी महिमा अब जल थल नभ गाए। महिमा हो महिमा हो महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। यीशु मसीह जो में न बनकर सारे जगत के पाप निवारे। इस पिता का पुत्र धरा पर पाप मिटा कर जग को सवार। तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो अब जल थल नभ गाए। महिमा हो महिमा हो महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। तू ही पावन तू ही प्रभु और आत्मा के संग रहे। इस पिता की महिमा में प्रिय की महिमा होती रहे। तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो अब जल थल नभ गाए। महिमा हो महिमा हो महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। शांति ऊपर छाए, शांति सब जन पाए। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। हम प्रार्थना करें, अपने आंखें बंद करें। प्रभु का वचन कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। आइए हम इस समय प्रभु के चरण में अपना निवेदन रखें। मैं मिसा बलिदान में प्रार्थना करना चाहता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को प्रभु के चरण में समर्पित करता हूँ। जो भाई बहन ऑनलाइन में देख रहे हैं उन सभी को प्रभु के चरण में समर्पित करता हूँ। और जो भाई बहन हमें प्रार्थना करने के लिए, मिसा चढ़ाने के लिए निवेदन किए हैं, सभी को मैं प्रभु के चरण में समर्पित करता हूँ।
हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, कृपा पूर्वक हर संकट से हमारी रक्षा कर, ताकि हम शारीरिक और आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र हृदय से स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहें। ये वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 17, पद संख्याएं 10 से 16। विधवाओं अपने आटे से एक छोटी सी रोटी पकाकर उसे एलियास के पास ले आई। एलियास उठकर सरपटा गया। शहर के फाटक पर पहुंचकर उसने वहां लकड़ी बटोरती हुई एक विधवा को देखा और उससे बुलाकर कहा, मुझे पीने के लिए थोड़े घड़े में थोड़ा सा पानी ला दो। वो पानी लाने जा रही थी कि उसने उससे पुकार कर कहा, मुझे थोड़ी सी रोटी भी ला दो। उसने उत्तर दिया, आपका ईश्वर जीवंत प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है। मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2-1 लकड़ियाँ बटोरने आई हूँ। अब घर जाकर उससे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूँ। हम उससे खाएंगे और उसके बाद हम मर जाएंगे। एलियास ने उससे कहा, मत डरो, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पकाकर ले आओ। इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए तैयार करो, क्योंकि इस्राएल का ईश्वर प्रभु यह कहता है, जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी ना बरसाए उस दिन तक ना तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और ना तेल की कुप्पी खाली होगी। एलियास ने जैसा कहा था, स्त्री ने वैसा ही किया और बहुत दिनों तक उस स्त्री, उसके पुत्र और एलियास को खाना मिलता रहा। जैसा कि प्रभु ने एलियास के मुख से कहा था, ना तो बर्तन में आटा समाप्त हुआ और ना तेल की कुप्पी खाली हुई। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हिम नंबर 426A 426A। स्वर्ग
हमारे दिल में अंगूर जैसा प्यार कम है माँ, अपने सुत से विनती करके फिर से भर दे माँ। हमारे दिल में अंगूर जैसा प्यार कम है माँ, अपने सुत से विनती करके फिर से भर दे माँ। स्वर्गरोपित मेरी माँ, हे प्रभु की माँ, रखना अपनी बाहों में हम सभी को माँ। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 वचन संख्या 24 से 28 तक। यीशु ने उस हाथ के बने मंदिर में प्रवेश नहीं किया जो वास्तविक मंदिर प्रतिरूप मात्र है। उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया जिससे वह हमारी और ईश्वर के सामने उपस्थित हो सके। प्रधान याजक किसी दूसरे का रक्त लेकर प्रतिवर्ष मंदिर गर्भ में प्रवेश करता है। यीशु को उसी तरह बार बार अपने को अर्पित करने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसा हो तो संसार के प्रारंभ से उन्हें बार बार दुख भोगना पड़ता, किंतु अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुए जिससे वह आत्मा बलिदान द्वारा पाप को मिटा दें। जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हर लेने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। वह दूसरी बार प्रकट होंगे, पाप के कारण नहीं बल्कि उन लोगों के मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हिम नंबर 36 GA 36 GA। Alleluia, 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 alleluia। सुनता जो तेरा वचन, करता जीवन पावन। सुनता जो तेरा वचन, पाता नया जीवन। सुनता जो तेरा वचन, करता जीवन पावन। सुनता जो तेरा वचन, पाता नया जीवन। हालेलुया, 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 हालेलुया।
वचन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 वाक्यांश 1 से 11 तक। उस समय गलीलिया के काना में एक विवाह था। यीशु की माता वहां थी। यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझे और आपको क्या? अभी तो मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवक से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वह कर देना। वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर की चह मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने सेवक से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर यीशु ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गई थी। उसे मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने तो अब तक बढ़िया अंगूरी छोड़ रखी है। यीशु ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में उपस्थित माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, आज प्रभु का दिन है, रविवार है। प्रभु को धन्यवाद देने का दिन है। विशेष करके सरधना के कलीसिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम माता मरियम के आदर में नवीना कर रहे हैं और आज नवीना का तीसरा दिन है। आज के दोनों पाठों में हम पाते हैं कि किस प्रकार से प्रभु ईश्वर अपने लोगों को प्यार करते हैं और उनके दुख दर्द को हरने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। पहले पाठ में नबी इलियास को और विधवा और उनके पुत्र को पूरे अकाल में रोटी खिलाई। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दिया। वहीं दूसरे पाठ में हम पाते हैं कि प्रभु अपने लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए, उन्हें पाप की दास्ता से दूर करने के लिए, उन्हें अनंत जीवन प्रदान करने के लिए अपने आप को संपूर्ण बलि के रूप में चढ़ाते हैं। पुराने व्यवस्थान में हम पाते हैं कि इस्राएली जनता अपने पापों से मुक्ति के लिए हर वर्ष पास्का पर्व के दिन मेमने का बलि चढ़ाते हैं और उस रक्त को अपने ऊपर छिड़क कर अपने पापों के लिए पछतावा करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु अपने आप को बलि मेमना के रूप में हमेशा के लिए सारी जनता की मुक्ति के लिए एक ही बार बलि चढ़ाते हैं और अपने रक्त से हमारे पापों को हर लेते हैं। आज हम मनन चिंतन कर रहे हैं कि किस प्रकार से माता मरियम ख्रिस्तीय जीवन की आदर्श है, ख्रिस्तीय जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत है।
सुसमाचार में हम पाते हैं कि माता मरियम काना के विवाह भोज में किस प्रकार से उन लोगों के दुखों को देखती है, उन लोगों की पीड़ा को समझती है और उनके लिए प्रभु से निवेदन करती है। हम हमारे जीवन में भी माता मरियम के जीवन से कुछ सीख सकते हैं और माता मरियम का अनुसरण करते हुए, माता मरियम से प्रेरित पाकर हम यीशु मसीह के एक सच्चे और अच्छे सेवक सेविकाएं बन सकते हैं। यदि हम माता मरियम के जीवन को नज़दीक से देखेंगे तो हम पाएंगे कि माता मरियम का एक व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार था, वो किस प्रकार से ईश्वर के नज़दीक रहती थी। आज मैं विशेष करके चंद बिंदुओं पर आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहता हूँ। पहला है माता मरियम का व्यक्तिगत जीवन। हम सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी जीते हैं, अपनी मर्जी से जीते हैं। जो कई बार हमें जो अच्छा लगता है वो करते हैं, कई बार यह दूसरों के लिए अच्छा होता है, कई बार बुरा होता है। लेकिन माता मरियम का व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार का था? माता मरियम का जीवन को हम देखते हैं कि वो एक आज्ञाकारी, कर्तव्यनिष्ठ, समय पाबंद स्त्री थी। जब स्वर्गदूत आकर उन्हें कहता है कि धन्य है ईश्वर की कृपा पात्री, तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है। उन्हें पता था कि उन्हें किस प्रकार के दुख दर्द से गुजरना पड़ेगा, लेकिन भी वो आज्ञाकारी बनी रहती है और प्रभु ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। दूसरा है माता मरियम का सामाजिक जीवन। हम सब सामाजिक व्यक्ति हैं। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति एक दूसरे से मिलजुल कर होती है। हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ चलते हैं। उसी प्रकार से माता मरियम भी एक बहुत ही मिलनसार, संवेदनशील और दुख तकलीफ में भाग लेने वाली स्त्री थी। जब उन्हें पता चला कि एलिजाबेथ गर्भवती है, तो वो तुरंत उनके पास जाती है उनकी सेवा करने के लिए। यह है संवेदनशीलता और मिलनसारिता का अच्छा उदाहरण। हमारे घरों के आसपास भी बहुत सारे लोग रहते हैं किन्हीं को हमारी आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे लोग लाचार होते हैं जो अपना दुख दर्द दूसरों से बांटना तो चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं मिल पाता है। तो क्या हम माता मरियम की तरह उनके पास जाकर उनके साथ कुछ समय बिताते हैं? दूसरा बिंदु है पारिवारिक जीवन। माता मरियम एक साधारण स्त्री होने के नाते वह किस प्रकार से अपने घर को संचालित करती है, किस प्रकार से अपने घर को चलाती है। हमारे बीच में कई माताएं बहनें हैं। हम सबों के घर में माताएं हैं, बहनें हैं, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक माँ घर को संभालती है, बच्चों को संभालती है, घर के कामों को करती है, कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, हमेशा सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहती है। उसी प्रकार से हम माता मरियम के जीवन में भी पाते हैं कि माता मरियम हमेशा प्रभु यीशु को अच्छी अच्छी बातें सिखाती है, उनको अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करती है, और यहीं से प्रभु यीशु के चरित्र का निर्माण शुरू हो जाता है। और प्रभु यीशु एक सहनशील, दृढ़ विश्वासी, आज्ञाकारी और एक अच्छे सेवक के रूप में प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है धार्मिक जीवन। माता मरियम एक पवित्र स्त्री थी, इस बात को हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या हम उनकी पवित्रता से, उनकी आज्ञाकारिता से कुछ सीख पाते हैं? हमारे जीवन में भी कई प्रकार के दुख दर्द आते हैं, दुख तकलीफें आते हैं और हम टूट जाते हैं। जब हमारे घर में कोई
बच्चा बीमार हो जाता है, कोई भाई या कोई बहन बीमार हो जाता है, तो हम देखते हैं कि माँ किस प्रकार से उसकी सेवा करती है, उनके लिए दवा लेकर आती है, उन्हें जो खाना खिलाना है उनको तैयार करती है और उन्हें खिलाती है। उसी प्रकार से माता मरियम भी अपने पुत्र को लेकर के बहुत चिंतित रहती हैं। हम देखते हैं कि जब 12 वर्ष के यीशु मंदिर में खो जाते हैं तो माता मरियम कितने चिंतित हो जाती है, कितनी दुखित हो जाती है और उन्हें ढूंढने के लिए वापस लौट आती है। जब प्रभु यीशु को कोड़ों से मारा जाता है और उन्हें सूली पर चढ़ाया जाता है तो माता मरियम उन दुखों को अपने हृदय में संजो कर रखती है। कई बार हम टूट जाते हैं, जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आती है तो हम क्वेश्चन करते हैं, हम प्रश्न करते हैं कि हमारे ही जीवन में इस प्रकार का दुख दर्द क्यों। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये दुख तकलीफ, ये परेशानियां मुझे ही क्यों मिली है। माता मरियम भी इस प्रकार का प्रश्न कर सकती थी, लेकिन माता मरियम प्रभु यीशु की कृपा पात्री होते हुए उन सबों का सामना करती है और उन सबों को बर्दाश्त करती है, उन सबों के साथ सहनशीलता के साथ सहती हुई आगे बढ़ती है। सबों को एक साथ लेकर चलना। हमारे घर परिवार में भी कई बार मन मुटाव होता है, कभी चाचा से, कभी चाची से, कभी भाई से, कभी बहन से। हम कहते हैं कभी उसका घर नहीं जाएंगे, कभी वो हमारे घर नहीं आते हैं, उस फलना ने ऐसा कह दिया, उसने हमें ऐसा कह दिया। तो इस प्रकार की बातें हर परिवार में होती है। लेकिन माता मरियम के जीवन में हम देखते हैं कि माता मरियम प्रभु यीशु के सबों को साथ लेकर चलती है। जब प्रभु यीशु की मृत्यु हो जाती है और शिष्य लोग तितर बितर हो जाते हैं तो माता मरियम सभी शिष्यों को एकत्रित करती है और उनके साथ में प्रार्थना करती है, उन्हें साहस और शक्ति प्रदान करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि माता मरियम का व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, धार्मिक जीवन किस प्रकार से हम सबों को प्रेरित करता है और हमें एक सच्चे और अच्छे ख्रिस्तियान होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए शक्ति व बल प्रदान करता है। तो आइए हम माता मरियम से प्रार्थना करें कि माता मरियम प्रभु यीशु से निरंतर प्रार्थना करते हुए हमें प्रभु यीशु के सच्चे सेवक बनने के लिए, अच्छा सेवक बनने के लिए प्रेरित करती रहे और हमारे लिए प्रार्थना करे। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। हम अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मरने का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। Hymn number 207A, 207A.
तुझको लाए स्वीकारो प्रभु स्वीकारो हे प्रभु इनको स्वीकारो रोटी दास है प्रभु तुझे चढ़ा दे हम रोटी दास है प्रभु तुझे चढ़ा दे हम धरती के फल और फूल धरती के फल और फूल कर दो इनको सफल कर दो इनको सफल तेरी बेदी पर आए प्रभु अर्पण तुझको लाए स्वीकारो प्रभु स्वीकारो हे प्रभु इनको स्वीकारो भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु हमारे इन बलि उपहारों पर कृपा दृष्टि डाल। हम तेरे पुत्र के जिस दुख का समारोह मनाते हैं उसका फल प्रेम पूर्वक ग्रहण कर सके, ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारे कर्तव्य तथा कल्याण के हम सदा व सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने संसार के सभी तत्वों का सृजन किया और काल तथा ऋतु परिवर्तन की व्यवस्था की। तूने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सारे रहस्य उसके अधीन कर दिए, ताकि तेरा प्रतिनिधि बनकर वह सारी सृष्टि पर शासन करे और तेरे महान कार्य देखकर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा सदा तेरी स्तुति करता रहे। इसलिए हम स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु ईश्वर के परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में होशाना, धन्य हुए जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में ये क्या करो।
विश्वास का रहस्य। प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु मेरे महिमा के साथ फिर आएंगे, क्रिस्त प्रभु मेरे महिमा के साथ फिर आएंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्मातीस फ्रांसिस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे हमारे मुक्तिदाता सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Hymn number 250, 250.
सभी को जय सुखी। जय सुखी फादर। कृपाओं की माता के नव रोजी प्रार्थना के तीसरे दिन में हैं हम सभी। आज के दिन मालाविंदी, नोवेना तथा मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए आए हैं। IMS गुरुकुल सरदना के सभी फादर्स तथा उनके ब्रदर्स हमारे लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाए हैं। फादर पप्पुन IMS तथा हमारे लिए प्रवचन दिए उपयाजक मंगल जॉर्ज और उनके साथ फादर नीलेश IMS भी हैं। हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि हम कृपाओं की माता के सभी भक्तों के प्रार्थनाओं को कृपाओं की माता के द्वारा ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए इन प्रार्थनाओं को संपन्न करते हुए हमारे लिए ईश्वर से आशीष कृपाओं की माता के द्वारा उन्होंने प्रदान किया है। हम IMS गुरुकुल के सभी फादर्स, उपयाजक तथा उनके ब्रदर्स को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर उन्हें सभी आशीषों से कृपाओं से भर दें। धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें इस पवित्र उपहार से पोषित किया है। हम तुझे धन्यवाद देते और तेरे दया की याचना करते हैं। जिन लोगों ने तुझसे दिव्य सामर्थ्य पाया है वे पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा मृत्यु तक विश्वस्त बने रहे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।